भक्त गलती किया है तो क्या करे, भगवान को उसको भी सिखाना पड़ता है। तो भगवान के भक्त जिस तरह जब गलती करते हैं तो भगवान उनके कोई शिक्षा देते हैं, कुछ शिक्षा देके उनको वो करते हैं। भगवान के भक्त कोई अगर गलती करते हैं तो भगवान असुरों की तरह ऐसा नहीं उनको मारेंगे मार देंगे, लेकिन उनको कुछ शिक्षा तो देनी पड़ती है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को कुछ शिक्षा देते हैं और शिक्षा के माध्यम से कुछ सिखा देते हैं। इस तरह इंद्र की ये लीला है, गोवर्धन लीला। इंद्र इंद्र ने गोवर्धन लीला में क्या हुआ था, इंद्र को एक बार अहंकार आ गया था और उसे बहुत लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, कृष्ण क्या है तो छोटा बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो वो बहुत अहंकार हो जाता है कभी। तो अलग अलग भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कभी अलग अलग अनर्थ रहते हैं जो बढ़ जाते हैं। इस तरह भक्तों को भी भगवान उनके अनर्थों को कम करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। अहंकार बढ़ जाता है उसको कम कर देते हैं। तो इस तरह इंद्र का अहंकार बढ़ गया था, इंद्र को शिक्षा देने के लिए और वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत का महत्व समझाने के लिए। गोवर्धन की आज कितनी महिमा है, तो गोवर्धन की महिमा पता करने के लिए किस तरह गोवर्धन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और भी जो वृंदावन वासी है, वृंदावन वासी भगवान कृष्ण से का बहुत ज्यादा संग चाहते थे। कृष्ण के साथ में वो रहना चाहते थे हमेशा, ज्यादातर समय। तो सामान्यतः गोप बालक है कृष्ण के साथ कब रहते थे, जब दिन में वो गौ चराने जाते थे तब कृष्ण उनके साथ में रहते थे। लेकिन फिर शाम को वो अलग अलग हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता था जब कृष्ण से अलग होते थे। और कुछ कुछ गोपियां कृष्ण को कब देख पाती थी, जब कृष्ण वन में जाते थे तब दर्शन मिलता था। कृष्ण वन से वापस आते थे तब दर्शन मिलता था, बस यही वो 2 बार उनको दर्शन मिलता था। यशोदा मैया या बाकी गोपियां हमेशा सबको कृष्ण कृष्ण के साथ हमेशा रहने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन सब चाहते थे कि हमेशा कृष्ण के साथ रहे। इस तरह उनके मन में इच्छाएं थी। तो भगवान ने इस तरह गोवर्धन लीला के माध्यम से वो इच्छा पूरी करी सबकी, कि सबको सबके साथ हमेशा रहे। हमेशा रहे मतलब 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात हमेशा सबके साथ ही रहे, पूरा दिन पूरी रात 24 घंटा हमेशा सबके साथ रहे। तो ये गोवर्धन लीला के माध्यम से ले गया। तो एक तरह बाहरी रूप से देखते हैं तो लग रहा है कि इंद्र इंद्र कष्ट दे रहा है, जो भगवान के भक्तों को इंद्र ने कष्ट दिया। लेकिन वो कष्ट के द्वारा वो कृष्ण के और पास में आए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया और सब एक उसके नीचे आ गए थे। इस तरह बरसात होती है, हम एक छतरी छतरी उठा लेते हैं, छतरी के नीचे हम खड़े हो जाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 2 खड़ी छतरी है, बड़ी छतरी लेंगे तो 3 लोग आ जाएंगे, 3 4 लोग एक छतरी के नीचे, फिर भी थोड़े बहुत तो भीग जाते हैं। लेकिन ये जब बहुत बड़ी बारिश है तो बहुत बड़ी छतरी चाहिए पूरे वृंदावन वासी, सारी गायें, जितने भी बंदर है, सबको सबको शरण देना है। तो बहुत बड़ी छतरी चाहिए, इतनी बड़ी छतरी कहाँ मिलेगी। तो भगवान ने पर्वत को ही छतरी बना लिया, पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया और बहुत बड़ी छतरी बन गई। उस छतरी के नीचे सारे सारे ग्वाल बाल, सारे सारी गायें, गोपियां, ग्वाल बाल सब आ गए उसके अंदर। तो 7 दिन 7 रात वो गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे और एकदम सारा सारा अरेंजमेंट भी आ गया था वहां पर, खाने का व्यवस्था भी हुआ, सबके साथ रहने का खाने का सारा व्यवस्था हो गया था उधर। अच्छे से सब कीर्तन चल रहा था, डांस पार्टी चल रही थी। हम जब किसी जगह जब देख पार्टी चलती है ना, कितना अच्छा लगता है पार्टी में। लेकिन पार्टी चलती है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बस उसके बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। हमेशा पार्टी नहीं चलती, घर आना पड़ता है। पार्टी में जाते अच्छा लगता है, पार्टी से वापस आएंगे बुरा लगता है। लेकिन ये 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस पार्टी चल रही थी, इतना अच्छा लगेगा। कृष्ण साथ में है और सबकी कृष्ण को देखने की इच्छा थी, बहुत जी भर के देख रहे थे। तो कृष्ण खड़े हो कुछ नहीं कर रहे हो, तो केवल गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े हैं और सब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। गिरिवरधारी गोवर्धन गिरधारी। तो सब कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, जी भर के सबको दर्शन करने का मौका मिला।
कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। एक कोने में पर्वत उठा के खड़ा था। दिन रात यही लीला चल रहा था। और ऑटोमेटिक उधर बहुत प्रकाश था। कृष्ण जहाँ खड़े होते अंधकार कैसे हो सकता है। प्रकाश भी था। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था अंदर में। एक अच्छा अच्छा एक एटमोसफियर क्रिएट हो गया था। सारे वृंदावन वासी इस तरह, इंद्र बाहर से पूरा क्रोध में संवर्तक बादल को भेजा, बाढ़ लेके आया। और ऊपर से गोवर्धन के ऊपर भी बहुत सारे वो हो रहे थे। ऊपर से गोवर्धन पर्वत के ऊपर बहुत सारे पत्थर, बिजली, वज्र का प्रहार कर रहा था इंद्र। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने सब कुछ सहन कर लिया। गोवर्धन पर्वत के ऊपर इंद्र क्या कर रहा था, प्रहार कर रहा था। ऊपर से प्रहार कर रहा था। लेकिन नीचे से क्या था, कृष्ण का स्पर्श, दुर्योधन गोवर्धन को कृष्ण का स्पर्श मिला। तो नीचे से कृष्ण का स्पर्श है, ऊपर से बहुत लोड है। तो हाँ, इस तरह होता है ना। कभी कभी बहुत हैवी लोड आ जाता है। लेकिन कोई अच्छे से प्रेम से बात कर लेता है, अच्छे स्पर्श कर लेता है। कभी कभी बॉस किसी एम्प्लॉय को बहुत लोड दे देता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो वो करो। मानो एक मैनेजर बहुत लोड दे दिया, दूसरा मैनेजर आके थोड़ा उससे प्रेम से बात कर लिया, तो उसको सांत्वना मिल जाती है। तो इस तरह एक तरफ से कृष्ण ने गोवर्धन को स्पर्श करके रखा है। ऊपर से इंद्र ने स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, कष्ट देने का प्रयास है, वज्र चला रहा है। तो एक तरफ से गोवर्धन बहुत खुश है, कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ऊपर इतना सारा परेशानी है। लेकिन फिर भी दोनों स्थिति में रहने के लिए कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव ज्यादा है। इसीलिए ऊपर का जो इंद्र का प्रभाव है कुछ काम नहीं कर पा रहा है। इंद्र इतना प्रयास कर रहा है गोवर्धन को डिस्टर्ब करने का, गिराने का प्रयास कर रहा है, ताकि गोवर्धन गिर जाए कृष्ण के हाथ से, सारे व्रजवासी दब जाए अंदर के अंदर। कृष्ण के ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक गोवर्धन उठा के रखा है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, गिरेगा तो सारे वृंदावन वासी, गाय, सब कुछ उसी के नीचे दब जाएंगे। कितना बड़ा रिस्क लिया कृष्ण ने सबको। और ऊपर से दुर्योधन प्रयास, इंद्र प्रयास कर रहा है गिराने का, गिर जाए गिर जाए, पानी चले जाए, बिजली चले जाए, हिले। लेकिन गोवर्धन ने सारी कठिनाई, जो ऊपर से सारी बाधाएं आ रही थी, सबको सहन कर लिया। सहन करने की शक्ति कहाँ से आ रही थी, नीचे से आ रही थी। नीचे से कृष्ण से स्पर्श करके रखा था। कृष्ण के स्पर्श से सूर्य गुरु गोवर्धन को शक्ति मिल रही थी। और सारी कठिनाई बाधाएं सब इसने पार कर ली। तो इस तरह कृष्ण का जो स्पर्श है, कृष्ण का स्पर्श दिव्य होता है। गोवर्धन को कृष्ण का स्पर्श में सारी बाधाएं उसने सहन कर ली। इस तरह और भी बहुत सारी स्टोरी है। इस तरह भगवान जब किसी चीज को स्पर्श कर लेते हैं, वो चीज दिव्य हो जाती है। कृष्ण कृष्ण के, भगवान के स्पर्श से कोई चीज दिव्य हो जाती है। तो इस तरह उद्धार हो जाता है। अलग अलग असुरों का भगवान ने वध किया है। लेकिन वध के द्वारा उनको स्पर्श भी किया। स्पर्श करने से उनका वो मुक्त हो गए पाप से। इस तरह भागवत में स्टोरी आता है, किस तरह जो हिरण्याक्ष था उसका वध हो गया था। वराह देव के साथ युद्ध करने में उसका वध हो गया था। और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। बहुत देर बाद देवी देवता वगैरह सब आए, उन्होंने देखा। ब्रह्मा जी ने उसके मृत शरीर को देखा। लेकिन मृत शरीर को देखने के बाद ब्रह्मा जी उसके सौभाग्य की कामना कर रहे थे कि देखो इसका कितना सौभाग्य है, भगवान का स्पर्श मिला है, इसके कारण, स्पर्श के कारण उसके शरीर पर इतना तेज है। इस तरह उसके स्पर्श के कारण उसका शरीर दिव्य हो गया। मृत मृत है। मृत होने से चीजें सड़ जाना चाहिए। लेकिन सड़ नहीं रही थी, वो एज इट इज, हाँ एज इट इज बनी हुई थी। फ्रेश था। कृष्ण के स्पर्श से फ्रेश हो जाता है। भगवान अगर किसी फल को स्पर्श करेंगे ना, तो वो सड़ेगा नहीं, वो फ्रेश रहेगा। और इसी तरह पूतना पूतना आई थी कृष्ण का वध करने। पूतना ने कृष्ण का वध किया। लेकिन पूतना का स्पर्श ने भगवान ने किया था। तो पूतना का स्पर्श किया कृष्ण ने, तो भगवान के स्पर्श से पूतना का शरीर भी आध्यात्मिक हो गया था। तो पूतना का शरीर बहुत किलोमीटर लंबा था। और वो जब मर गई थी,
सारे वृंदावन वासी ने सोचा इतना बड़ा शरीर है इसका, ये हमारे गांव के पास में पड़ा हुआ है, इसको तो जलाना पड़ेगा। तो सबने मिलकर उसके शरीर को, इतने बड़े शरीर को एक साथ नहीं जला सकते, काटा, अलग अलग जगह से काटा, काट के उसको जला दिया। तो शरीर को जब जलाया, उसके शरीर से चंदन की तरह उगरू की सुगंध निकल रही थी। बहुत दिव्य सुगंध पूरे वृंदावन को महका रही थी। इस तरह कोई डेड बॉडी जलेगी तो उससे तो बदबू निकलेगी, लेकिन ये सुगंध थी जो पूरे वृंदावन, पूरे गोकुल को, पूरा आसपास का एटमोसफियर पूरा महक रहा था सुगंध से। तो ये इस तरह फ्रेशनेस कहाँ से आ गया, उसके शरीर में सुगंध कहाँ से आ गई? कृष्ण के स्पर्श से आई। इस तरह भगवान का स्पर्श दिव्य है। देवता को मिले, देवता को मिले, कहीं भी अगर स्पर्श होगा, उस स्पर्श के सानिध्य में जो आएगा, वो, उससे शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो जाएगा। इस तरह गोवर्धन लीला में हम देखते हैं विशेष रूप से किस तरह भगवान का आध्यात्मिक संचार हुआ भगवान के इसमें। उन्होंने सारे ब्रजवासियों को शेल्टर दिया गोवर्धन में। तो इस तरह भगवान की बहुत सारी लीला है। छोटी सी लीला आज के इसमें हमने चर्चा किया, कृष्ण की गोवर्धन लीला। ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया भगवान इस लीला के माध्यम से, उनकी श्रद्धा को और बढ़ाया, फेथ को बढ़ाया, उनको संग दिया अपना, 7 दिन 7 रात। तो इंद्र के ऊपर भगवान थोड़े से क्रोधित भी थे कि वो इतना कष्ट दिया वृंदावन वासियों को, लेकिन थोड़े खुश भी थे, वो सबको एक साथ लेके आए। सारे वृंदावन वासी एक साथ रहे एक जगह, तो सब एक साथ भी आए, कृष्ण के ओर निकट आए, कृष्ण के पास में लेके आए। तो इस तरह कृष्ण कृष्ण की ओर निकट लेके आए इंद्र की ये लीला। बाद में इस तरह इंद्र को बहुत बुरा लगा, उसको करे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृष्ण की मैं परीक्षा लेने चला। बाद में उसको भूल गया, अरे मैं खुद ही तो जाके भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान आइए। मैं ही अहंकार में कृष्ण की परीक्षा लेने निकला। तो बाद में इंद्र को बहुत बुरा लगा और उसको समझ में आ गया कि कृष्ण से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी, गलतियां तो हो गई, गलती तो हुई है, गलती जब हो जाती है तो क्षमा मांगना चाहिए। तो इंद्र ने क्या किया फिर, इंद्र ने सुरभि गाय को लिया साथ में। सुरभि गाय स्वर्ग में है, इन सुरभि गाय है स्वर्ग में। तो कृष्ण का एक नाम गोविंद है। कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते हैं, सुरभि गाय को भी बहुत प्रेम करते हैं। तो इंद्र ने जो अपराध किया है, अब कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण को क्रोध आ जाएगा ना। तो कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण के आगे में कुछ लेके आना चाहिए। तो इंद्र पहले क्या आया, पहले सुरभि गाय को लेके आया साथ में। सुरभि गाय से रिक्वेस्ट कर रहे, चलो चलो, अ, कृष्ण से मिलने चलना है। सुरभि गाय को आगे रखा, इंद्र ने पीछे में कृष्ण गाय की पूंछ पकड़ी, आगे गाय पीछे इंद्र, पूंछ पकड़ के पीछे पीछे आया वो, डरे डरे। और कृष्ण ने देखा, पहले गायों को देखा, खुश हो गए गायों को देख के। बाद में देखा गाय के पीछे इंद्र भी है। इस तरह होता ना, मान लो किसी व्यक्ति के प्रति हमसे अपराध हो गया है। एक व्यक्ति है, मान लो मान लो सुबाव प्रभु है, सुबाव प्रभु आपसे बहुत क्रोधित हो गए, फिर आपको उनसे कुछ काम भी करवाना, उनके पास जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उनको कौन सी चीज बहुत प्रिय है। फिर आपको पता चल गया कि उनको चिली पनीर बहुत प्रिय है। तो क्या करेंगे फिर, चिली पनीर की सब्जी बनाओ, और सब्जी लेके पैक करके फिर उनसे मिलने जाएंगे। तो पहले सब्जी उनके हाथ में दो, फिर वो देखेंगे, बोलेंगे अरे चिली पनीर, खुश हो जाएंगे। तो पहले तो आपके ऊपर क्रोध था उनको कि अरे ये व्यक्ति ऐसा किया, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन जब चिली पनीर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। या जिस व्यक्ति का जो प्रिय, किसी को मिठाई प्रिय है, उसके लिए मिठाई लेके जाओ। इसी तरह इंद्र को समझ में आ गया कि कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। तो कृष्ण इंद्र ने बुद्धि लगा के क्या किया, सुरभि गाय को आगे रखा, और पीछे पीछे इंद्र गया। और फिर उस जगह पर भगवान इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक भी किया गाय के दूध से।
तो वहां पर ये गोवर्धन परिक्रमा में ही ये स्थान भी आता है, गोविंद कुंड, जहाँ पर भगवान कृष्ण का इस तरह अभिषेक किया था, उससे एक कुंड बना था। तो ठीक है, आज का समय हमारा हो गया। तो आज हमने भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला से पाठ किया। कल हम इसको आगे किसी दूसरी लीला से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ पाठ करेंगे। हरे कृष्ण।